जितकों मेरे गुरु बसें उतकी चलिए ब्यार, उनमें लगे हम में लगे तो हो जाए भव से बेड़ा पार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज हम आए हैं एक एमडी सर से मिलने के लिए, और एमडी सर ने एक अच्छे डायरेक्ट सेलर रहे हैं। सर का नाम है मिस्टर पूरन गिरी सर। मोस्ट वेलकम सर, आज आपने कंपनी डाली है जी सर। और सर आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि लोग बोलते हैं कि फंसने फंसाने का धंधा है डायरेक्ट सेलिंग का। लोग बोलते हैं आपने फंसाते फंसाते इतने लोगों को फंसा लिया सर, जो आज आपने अपनी खुद की आज एमडी बन के बैठ गए, इतने लोगों को फंसा लिया सर। बिल्कुल सही है सर, लोगों का काम है कहना। जी सर। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो कोई ना कोई उसके पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट होते हैं जी सर। सर। लेकिन देखने का नज़रिया यदि आप बात करें किसी भी इंडस्ट्री का, तो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आप कोई भी काम करोगे तो दोनों प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों दिखेंगे। लेकिन आज की डेट में मार्केट के अंदर यदि डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है और आपको या मेरे को सबको सुनने को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज मार्केट में रियली में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसके कारण इस इंडस्ट्री को बदनाम होना पड़ा है। और उसमें मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं जो 2-4 महीनों के लिए उनको बोलते हैं कि मनी डबल कर देंगे, या किसी भी तरह से बहाने बनाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा, एक ऐसा गेम प्लान लेके आते हैं जिसका कोई हकीकत में कोई होता ही नहीं। वो मतलब एक आपको कहेंगे आपका टाइम बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है, देखी है। शुरुआत में मेरे को भी यकीन हो जाता था कि यार ऐसी इंडस्ट्री में यदि हम काम कर रहे हैं और यदि टाइम मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा या ऐसा कोई काम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और काम हो जाएगा। लेकिन रियल इंडस्ट्री में जब मैंने इसको कदम मतलब रखे हैं इसके अंदर, इसकी रियलिटी समझी, तो मेरे को यहाँ महसूस हुआ कि रियलिटी में यहाँ पे बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ही समझदार व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले कुछ चंद 5%, 10%, 20% की वजह से इस इंडस्ट्री का बदनाम भी हुआ। इस बदनामी जो मिली है उसको हम ग्रहण भी करते हैं कि हाँ, इस बदनामी को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस बदनामी को हम मिटा भी सकते हैं। और इसी मुहिम पे हम चल रहे हैं। आज एमडी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एमडी का मुझे यहाँ लगा कि यार जो मार्केट में चल रहा है, ये चल क्या रहा है मार्केट में, एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कुछ लोगों का रुझान जो है वो बहुत गलत नज़रिए से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो उनका बदला, उनकी सोच को बदलने का मेरा ये नज़रिया है कि मैं उनको बदल सकता हूँ। कैसे कि भी इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हम, जिस प्रोडक्ट की वजह से बात करें हर इंसान को वो ज़रूरत है। ऑलरेडी बात करें दुनिया के अंदर बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जहाँ जाओगे, पुरानी आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले की आप बात सोचोगे, तो मैं भी इस चीज़ से वाकिफ मतलब एक खपा भी हूँ कि यार ऐसे प्रोडक्ट लाना ही क्यों पड़ा लोगों को। इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए वो आए मेरे हिसाब से, और वो अपना काम निकाल के वो निकल भी गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी इंडस्ट्री के अंदर यदि बात करें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं आप पूरी दुनिया में बात करूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर बात करें, मैं तो एक एमडी बनाऊं, मैं कह रहा हूं पर डे यदि हजारों एमडी भी बनेंगे ना तो इस इंडस्ट्री को कम पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया को कह रहा हूं, बनो आप एमडी और अच्छा मैनेजमेंट करो। और क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑलरेडी आप हम सब एक सफल राह पे चलेंगे। और मैं कहता हूं हर गांव हर गली में एक एमडी तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया है, इतना अथाह बिजनेस है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तब मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और आने वाली 2035 के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जैसे नंबर 1 यदि रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री, एक नंबर की जो है इंडस्ट्री ये बनने वाली है सर। जी सर। सर मेरा सवाल एक और होगा आपसे कि सर लोग बोलते हैं कि किराए के कोट लाते हैं, इस पे सर आप मेरे को एक बात बताइए, क्या डायरेक्ट सेलिंग बाकी में ही किराए के कोट देती है? क्या डायरेक्ट सेलिंग बाकी में ही किराए के घर देती है? क्या सर डायरेक्ट सेलिंग लोगों को जिंदगी बर्बाद करती है या आबाद करती है? लोग इसके बारे में सर आपसे अच्छा नहीं कोई बता सकता, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से बारीकी से गुजरे हुए हैं। क्या सर आपने सारा कुछ बर्बाद किया है? आपको कितनी बार इस इंडस्ट्री ने बर्बाद किया है सर? बिल्कुल सही बात है सर। आबाद और बर्बाद ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में आती हैं। कोई भी इंडस्ट्री से आता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ का यदि मैं कुछ भी बोलूँगा, यानी एक नेटवर्क बोलेगा वो पूरी इंडिया से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से लिंक रहे, और वो हर जगह उनका नाम हो जाता है। तो वो कहता है कि यदि कोई यहाँ से फेल होकर निकल रहा है इस इंडस्ट्री से, तो उसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, और वहाँ पे यदि वो बताता है तो जल्दी से ये फेल की बातें चली जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कौन ऐसा इंसान है जो कभी भी धोखा नहीं खाया?
बिल्कुल सर। या कौन ऐसा इंसान है जो कभी भी फेल नहीं हुआ? जी सर। मैं कहता हूं मैं जन्म से आज बात कर रहा हूं, फेल होते होते ही तो यहाँ पहुंचा हूं। जैसे जन्म की बात करें, मेरे को चलना नहीं आता था, जी सर। तो मैंने चलना सीखने के लिए कोशिश की, बिल्कुल सर। तो हजारों बार फेल भी तो हुआ। ऐसा थोड़ी ना चलना सीधा ही सीख गया। तो मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर यदि कोई फेल भी हो रहे हैं ना, तो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी है, ट्रेनिंग की, एजुकेशन की, या किसी भी कारण से, तब वो फेल हो रहे हैं। दूसरी चीज, यदि बात करें आगे बढ़ रहे हैं, तो फेल होना मेरे हिसाब से एक असफलता, कहते हैं ना, सफलता की एक कदम है, एक सीढ़ी है। यदि आप असफल ही नहीं होगे, सीधा ही आप सफलता चाहते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ दुनिया में भगवान ने कोई ऐसी बनाई नहीं कि आप फेल होगे नहीं। कहीं ना कहीं तो आपको फेल होना ही पड़ेगा। देखो, जैसे बात करें कि इंस्पेक्टर होता है, उसके अंडर में जो काम कर रहा है वो इंस्पेक्टर के आगे फेल होता है। बिल्कुल सर। इंस्पेक्टर के नीचे कोई काम कर रहा है वो आगे और किसी से, तो एक दूसरे की कड़ी के आगे यदि फेल तो होते हैं, लेकिन उसकी ट्रेंड करते हैं, उनको समझाते हैं, उससे वो क्या है कि आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज, एक चीज समझना कि इस इंडस्ट्री के अंदर फेल कौन हो रहे हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज कहते हैं 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात, तो 4 दिन तो लोग आते हैं जोश जोश में दौड़ते हैं, भागते हैं, फिर उनका वही हाल होता है जो पहले होता है। तो मैं यहाँ कहता हूँ 4 दिन और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात के लिए आप मत आइए। मेरे हिसाब से यदि आप जिंदगी लगाना चाहते हो, और कम से कम 6 महीने आप इस इंडस्ट्री को दें अपना समय, चाहे पार्ट टाइम फुल टाइम, तभी इस इंडस्ट्री की गहराई को आप नाप सकें। आज यदि आप समुद्र के अंदर गोता लगाना चाहते हैं, तो पहले सीखा ही नहीं हो, आप ट्रेनिंग ले भी नहीं रखी, फिर समुद्र की गलती है या फिर आपकी गलती है? आप बताएं। सर, गलती हमारी है। हाँ, यही बात है। इस इंडस्ट्री को यदि बदनाम करें तो मैं उनको लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि समुद्र की यदि गलती नहीं है उसके अंदर डूबाने की, तो आप इस इंडस्ट्री को कैसे बदनाम कर सकते हैं कि उसकी गलती है? जी सर। सही है गलत है? बिल्कुल सर, सही कहा आपने और सटीक। सर, युवा वर्ग आज 10,000 की नौकरी के लिए बॉस की गालियां खाता है, जलील होता है सर। और मैं इसका जीता जागता एग्जाम हूँ खुद, मेरे साथ में हुआ है सर। मैं आपको उस कंपनी का नाम प्रमोट नहीं करना चाहूँगा जी, कि सर 10,000 से 15,000 की नौकरी करने के लिए आज सर वही युवा आज अगर डायरेक्ट सेलिंग को करता है, तो क्या सर उसके ज़िंदगी में विकास होगा या नहीं होगा? या ऐसे लोग बोलते हैं कि आप पहले आए हो तो आप झंडे गाड़ दिए, इसलिए आज आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सही बात है। देखो, आज की डेट में बात करें, महात्मा गांधी है या रविंद्रनाथ टैगोर है या भगत सिंह है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो उन्होंने अपने समय में झंडे गाड़े। ठीक है। लेकिन आज के समय में भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जी सर। आज अशोक गहलोत है, जी सर, या नरेंद्र मोदी है, जी सर, वो अपने अपने फील्ड के, अपने अपनी पार्टी के है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। और हर तरह के आप नेता, अभिनेता, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, या साधु संत, किसी भी फील्ड में, हर जगह हर समय में अपने अपने फील्ड के जो महारत हासिल करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। पुराने में भी मिलेंगे, अभी भी हैं, और आने वाले समय भी होंगे। लेकिन समझ बात की बात करें तो ये है कि इंडस्ट्री का जो आदमी काम कर रहे हैं उसके अंदर 5,000, 10,000 या 20,000 की जो जॉब वही ढूंढ रहे हैं जिनको खुद पे विश्वास नहीं है। उनको अपने डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा विश्वास है कि यार मेरे को ये डॉक्यूमेंट के सहारे मेरे को कोई ना कोई जॉब मिल जाए। उसके अंदर स्किल नहीं है। आज की एजुकेशन की बात करें तो मैं बहुत ही इस एजुकेशन सिस्टम से नाराज भी हूँ, और आने वाले टाइम में ज़रूर इसका बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम इस एजुकेशन सिस्टम को भारत के अंदर डेवलप किया जा रहा है और चेंज भी किया जा रहा है। उसके प्रति मोदी जी का भी बहुत सारा विचार, बहुत ही गजब के विचार है उनके, और बहुत सारे लोगों के विचार है। वो विचार क्या कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब एजुकेशन सिस्टम आप प्रैक्टिकली बनाओ। लोग क्या थ्योरेटिकल पढ़ लिए, अब उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, मार्केट में जब नॉलेज की बात करें तो वो नॉलेज ही नहीं है। आज दूसरी बात, नौकरी के लिए क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, या कोई भी इंसान अपनी सेफ जिंदगी चाहता है जी सर, और सिक्योर, ताकि उसका महीने का जो भी खर्चा है 15, 20, 50,000 जो भी खर्चा है वो परमानेंट आना शुरू हो जाए। हर आदमी चाहता है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि आपके पैर में कील चुभी हुई है, और उस कील को यदि आप जिंदगी भर यदि वो चुभी रहेगी, या तो ये है कि आप उसको समय दो अपने ट्रेंड को, या अपने किसी भी कारण से उसको कील को निकाल लो और अपने गाँव को मिटा लो, या फिर ये है कि उससे बचते रहो, पैर ऊपर खड़े करके एक पैर से चलना शुरू करो, या कुछ भी करके एडजस्टमेंट करो। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि यदि आप 15-20 हज़ार से आप नौकरी में चाहते हो, उतनी मेहनत यदि यहाँ पे करते हो ना, तो 100% यहाँ से आप उससे 2 गुना 4 गुना इनकम ही करोगे। दूसरी, आपने कहा बॉस की गाली, तो बिल्कुल सही है। बॉस की गाली यहाँ पे सुनना आज बेरोजगारी के कारण ये हो रहा है। सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी हो गया, जनसंख्या वृद्धि, बहुत सारे कारण है।
किसी एक इंडस्ट्री का कारण नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हो रहा है आज के युग में, देखो पिछले क्या है, आज से हम 50 साल 60 साल पीछे जाएंगे तो आदमी जैसे खाना पीना भी दे देते थे ना, तो उसके पीछे वो रह जाते थे, जिंदगी निकाल लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्या खाने पीने के ऊपर कोई डिपेंड रहता है? हर आदमी समझदार हो गया, हर आदमी को फैशन चाहिए, हर आदमी को अपनी लाइफ स्टाइल चाहिए, हर आदमी को हेल्थ चाहिए, हर आदमी को चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी कौन करेगा? जिसका माइंड बिजनेस माइंड होगा। माइंड सेट के अंदर ये सारी चीज़ें जाती है सर, क्योंकि माइंड सेट कोई भी इंसान होता है और माइंड सेट से ही चलता है। विचार बनाए जिंदगी, विचारों से ही है सारी जिंदगी चलती है। आज मेरा जो विचार, आज मैं अपने विचार को पोषण दूंगा, भरण पोषण दूंगा। मतलब विचारों का, आप एक पौधे को यदि कुछ खाद बीज देते हो, अच्छा देते हो, तो अच्छा विकास करता है। और विचार को क्या करना चाहिए? विचार को और विचार डालेंगे, अच्छे विचार डालेंगे तो और वो भरण पोषण होगा, उसका संचार होगा और आगे बढ़ेगा। तो मेन चीज़ यही है सर कि कोई भी काम करें खुद के ऊपर बिलीव करके, यदि कोई भी काम कर लिया जाए और तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ युवाओं, यदि आपके पास कुछ काम है, शुरुआत में काम नहीं मिलता है, तो सर मैं आज आपके सामने हूँ। मैं खुद अपनी यदि जॉब, फर्स्ट जॉब की या फर्स्ट काम की बात करें तो मैंने मार्केट में, स्कूलों के, सड़कों पे पैम्पलेट तक भी बांटे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी ज़िंदगी में शुरुआत में, लेकिन मेरा जानना कहाँ था या पहुँचना कहाँ है, वो मेरा टारगेट फिक्स है। जी सर, यही कहना चाहता हूँ कि आप टारगेट फिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 2-4 साल भी लग जाएं, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को वहाँ तक अचीव करना, वहाँ तक गोल अचीव करना है, तब आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। नहीं तो क्या होगा, 5-10 हज़ार 20 हज़ार की जॉब में ऐसे अटक जाओगे, वो कांटे की तरह, वो दुखता रहेगा। आप निकालना भी चाहोगे तो भी निकाल नहीं पाओगे, और वो दुखता भी रहेगा, और कोशिश करते रहोगे तो भी ये काम, मतलब आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि फिर आप 40 के हो जाओगे, फिर आपका वो सारे सपने देखने वाली दुनिया भी आपकी चेंज हो जाएगी। और इस कारण से आप फिर एक ऐसी दुनिया में और अपने आप को कोसोगे। सबसे बड़ी चीज होती है पॉजिटिव टॉकिंग। मतलब मैं आज, मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, वो भगवान दे रहा है या पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन कम से कम आज तो मैं अच्छा करूं। बिल्कुल सही बात, सही है गलत है? कम से कम आज तो मैं अच्छा करूं, ताकि कल का जो फ्यूचर का दिन है वो तो अच्छा जाए। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं हमेशा, मैं जब से बात करूं, मेरा लगभग टर्निंग पॉइंट 2016 के आसपास आया था मेरी लाइफ के अंदर। एक, आज मैं आपको वो मूवी के बारे में बताता हूँ। 2016 लगभग स्टार्टिंग की था, उसमें मैंने एक मूवी देखी, द सीक्रेट। जी सर। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। उस दिन से सेकंड पल, मतलब उस मूवी को पूरा देखा, उससे पहले मेरे अंदर वो सारी थिंकिंग चेंज हो गई। और मैं सभी साथियों से यही कहूँगा, ये 1.5 से पौने 2 घंटे की जो मूवी है, यदि ये इंसान कोई देख ले तो मैं कहता हूँ अगले ही पल उसकी जिंदगी के सारे विचार चेंज हो जाएंगे, और उसको लगेगा हाँ यार, मुझे यही काम अट्रैक्शन के साथ करे तो मेरा काम दिन दुगुना रात चौगुना काम ऑटोमेटिक होगा। सर, ये चीज़ें। सर एक चीज़ और मेरे को आप बताइए। हाँ। आज आप एमडी बन गए कंपनी के, आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने पंपलेंट बांटे, लेकिन लोग आज भी आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एमडी बन। सर हर चीज़ का सिस्टम लोग क्यों नहीं फॉलो करना चाहते? जैसे कि सर आपने बताया गोल के बारे में, मैं पूछना चाहूँगा कि एक गोल कैसे डिसाइड करें? जो लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो अपने गोल डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना है। सर वो टिकट मांगने पहुँच जाए, मान लीजिए स्टेशन पे पहुँच गए और बोले टिकट दे दो, फिर वो कहाँ की टिकट देगा? तो गोल के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सही है सर। गोल की बात करें तो सर कोई भी सिस्टम होता है, पहले ड्रीम बनता है। जी सर। किसी भी ड्रीम का एक माइंड में आता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। हर इंसान छोटा सा, आज 5 साल के बच्चों को बोलोगे तो उसका भी ड्रीम है कि मैं पायलट बनूंगा, मतलब एरोप्लेन को उड़ाऊंगा, ऐसे ड्रीम बनते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वो उम्र आती है, धीरे धीरे अपने माहौल को देखता है, समाज आसपास के स्कूलों का सारा देखता है, तब उसको समझ में आता है कि यार ड्रीम अलग चीज़ है और रियल लाइफ अलग चीज़ है। तो वो क्या है कि उसको कोगुलेट नहीं कर पाता, मतलब उसको मिला नहीं पाता है। उसको लगता है यार ड्रीम ये फिल्मों में दिखाए जाते हैं, ये फिल्मों के काम के हैं, हमारे लिए लाइफ में नहीं है। लेकिन रियल मैं बात बताता हूँ, यदि कोई आदमी ड्रीम और गोल के ऊपर काम करे तो रियलिटी ये है कि वो अचीव होते हैं और अचीव किए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज बात करें, कोई भी इंसान बात करें, रियल लाइफ में यदि कोई चाहता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, तो यही चीज है कि उसको गोल, ड्रीम से के बाद उसको गोल सेट, जिसमें क्या है कि उसको डेट वाइज, उसमें यदि आज बात करें, मान लो कोई गाड़ी की बात करें, जी सर, कोई कार लेना चाहता है, जी जी सर, तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए सारी चीज, कि वो ड्रीम बनाए
उसके बाद उसकी डेट डालें जी सर। कि यार मेरे को इस मंथ में या इस मंथ की इस तारीख को लेना है, इतने बजे लेना है, जी सर। ठीक है। और उसके बाद उसका कलर भी डिसाइड करें, जी सर। स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि यार ये, उसके बाद उसके पास प्लानिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज मैं कह दूं कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए, जी सर। लेकिन एरोप्लेन के लिए प्लानिंग मेरी है ही नहीं, जी सर। तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन आज की बात करें, मेरा जो जैसे मेरा खुद का एरोप्लेन की बात करें तो मेरा 2040 के अंदर जो मेरा खुद का बर्थडे आएगा उसके ऊपर है मेरा ड्रीम है कि भाई मेरे को एरोप्लेन जी चाहिए। सर। तो कम से कम उसके लिए मेरे को कितना मेहनत करना है, कितना दिन रात भागना है, ये मेरी पूरी प्लानिंग है। जी सर। उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा तो ऑटोमेटिक ये चीज मिलेगी। तो स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकेशन से ही आदमी गोल तक पहुंच सकता है। और गोल में बात करें, गोल ऐसे भी होने चाहिए जो बार बार बदले नहीं, बिल्कुल सर। ठोस गोल होने मजबूत चाहिए। गोल ऐसे नहीं कि कल को आपने क्रिकेट में जो अभी मान लो आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल में कोई कार दे रहा है तो ये वाली कार आपको पसंद आ जाती है, कल मार्केट में गए तो वो वाली कार पसंद आ गई, तो कहने मतलब वो गोल लिखे हुए नहीं है ना, तब तक वो इधर उधर चलते रहेंगे। तो लेकिन एक सटीक गोल आपने लिख दिया तो वो 100% आपको अचीव होकर रहेगा, मिल के रहेगा। जी सर। तो हाँ यही बात है गोल के ऊपर। सर गोल के ऊपर आपने बताया, बड़े अच्छे से समझाया सर आपने ये सर। और हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लोग बाग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कितने साल का विजन लेके आएँ और कितनी एजुकेशन पे काम करना है, क्योंकि आज आपको देखेंगे लोग जी सर। और सर वो सोचेंगे कि आज पूरनगिरी सर एमडी बन गए, हम भी एमडी 1 साल करेंगे एमडी। सर आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा। हाँ, हाँ। तो सर उन लोगों का भाई बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं तो आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। सर इस बारे में बिल्कुल क्लियर बोल चुके हैं कि आपका गोल लिखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेशन पे पहुंच गए और बोलो कि मेरे को कहीं की भी टिकट दे दो, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। सही बात है। ये चीज आप बारीकी से समझिए। और सर से मैं कहना चाहूंगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने अपना कीमती समय दिया है सर। आपने एक चीज बोली थी कि कितना समय लेके आए जी सर। या समय या कुछ ऐसी चीज, मैं कहता हूं कि समय के साथ साथ यदि वो एजुकेशन और सिस्टमेटिक काम करें तो वो कम समय में भी सक्सेस हो सकता है। जी सर। अब बात है सक्सेस के लिए बात करें, कोई भी इंसान जैसे स्कूल की बात करें, जी सर। 12th क्लास में पढ़ रहा है, अभी मान लो एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए कितना समय चाहिए पढ़ने के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सीखने की क्षमता कितनी है। जी सर। यदि क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा दे, बिल्कुल। और क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम में भी काम चल जाता है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ रहती है कि उसको कितना परसेंटेज अचीव करना है, उनको 90% अचीव करना है या 60% अचीव करना है, क्योंकि 100 और 100% मैं मानता हूँ कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जितना आप सोचोगे उतना नहीं मिलेगा। लेकिन 100% ये भी पॉसिबिलिटी है कि यदि आप खुद पे विश्वास करते हो तो वहां तक पहुंच सकते हो जहाँ 100 तक या 99 तक। लेकिन यदि भगवान पे विश्वास करते हो तो वहां भी पहुंच सकते हो जहां आपने सोचा भी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज, आपकी गोल या ट्रेनिंग, आपका सिस्टम तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं भगवान कहते हैं कि भाई तू कुछ कर तो मैं तेरे लिए कुछ करूं, लेकिन आप सोचोगे यार भगवान मेरे लिए तुम कुछ करो, मैं करूं, तो ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल कर्म करते चाहिए, फल की इच्छा मत करिए, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। जी सर। वो जो आपको लिखा है, जो आपके लिए मिलना तय है, वो मिलकर रहेगा। मेरा कोई ऐसा माइंड में शुरू में ऐसा नहीं था कि मैं कोई एक एमडी के तौर पे काम करूं या कुछ करूं, लेकिन ये मैं यही कहूंगा कि ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। सब कुछ हो रहा है जो भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर जो विचार डाले वो भी भगवान ने डाले कहीं ना कहीं, और उसको पहुंचाना। और मेरा यही है कि मैं जिस स्टेज पे हूं या जहाँ हूं वहाँ मेरे को कर्म करते चलना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए आगे की। और यही है अब सबसे बड़ी चीज़ जो बात की आपने कि भाई ये जो कर्म है या जिस तरह से ये जो काम कर रहे हैं उसमें लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है सबसे बड़ी चीज़ की ड्रीम और गोल, ये यदि माइंड सेट के अंदर घुस जाएंगे तो उसको दिन और रात ऑटोमेटिक उसको उठाने की जरूरत नहीं कि भाई काम कर, या उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम काम करो। ऑटोमेटिक उसके अंदर दिन और रात लग जाएगा, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे को ये पसंद है, ये मैं अचीव करके रहूँगा। और मैं यही कहूँगा साथियों से, शुरुआत में छोटे छोटे गोल से शुरू करो। आपको यदि बात करें, आपकी सैलरी यदि 5 या 10,000 20,000 जो भी है, उसमें आप कुछ न कुछ अपने ड्रीम पूरे करो। उस सैलरी को आप डिवाइड करो बजट के तौर पे। यदि आप नहीं जानते हो तो आप अपने
इसमें ई कॉमर्स से या जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते जी हैं सर। उनमें ये, या आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे भी जाके सारी बजट प्लानिंग की बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, यूट्यूब वगैरह वहाँ से आप सीख के ये चीज़ देखो कि आपको बजट कहाँ कहाँ डालना है। बिल्कुल और सर। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कहता हूँ आज की दुनिया में जो काम कर रहे हैं 99% या 95% लोग क्या करते हैं, इस माइंड से नीचे के ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। दिन भर भाग दौड़ में काम करते हैं। और मैं कहता हूँ यदि ये 5% ही है जी सर। पूरे शरीर का हिस्सा, इससे यदि काम करोगे आपका 95% इनकम या कोई भी काम ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप आज तक 95% को काम ले रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में 5% जो चीज़ है अपने शरीर का हिस्सा, जी सर। वो है दिमाग। उसको आप काम में लीजिए। उसको हम खाना पीना खाते हैं, जी सर। तो क्या लगता है कि विचारों के लिए माइंड को कोई खाना पीने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। सही है, बिल्कुल। तो विचारों के लिए क्या है, मैं कहता हूँ बुक्स पढ़िए। जी सर। और बुक्स ही एक ऐसा साथी है जो आप अकेले हो चाहे कितने भी हजारों लोगों की भीड़ में हो, आपको एक अलग बनाती है। और मैं कहता हूँ एजुकेशन ही सबसे बड़ा गुरु है। और एजुकेशन आज की डेट में हर जगह एजुकेशन मिल रही है, तो कहीं ना कहीं से नॉलेज लोगों को है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है। प्रॉपर तरीके से नॉलेज ले लेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी, क्योंकि नॉलेज खुद अंदर रहेगा तो ही बाहर आएगा। सर हम एक चीज़ और कहेंगे आपसे, आप मेरे को एक चीज़ बताइए। आज लोग बोलते हैं कि आप हमारे से 5 से 10 हज़ार रुपये ले लीजिए, हमारी आईडी ग्रीन कर दीजिए, और सर मेरे को ये बताइए कि हमारा पैसा कब से आना चालू होगा। ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं एमडी सर, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छे से किया हुआ है काम, और आपसे बेहतर मेरे को नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगा कि आपने 5-10 हज़ार जिंदगी में पहले कभी दिए कि नहीं दिए? दिए। सबसे बड़ी बात जी सर। ऐसा नहीं है कि इसी इंडस्ट्री को दिए हैं। आपने जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, वहां पे भी 5-10 हज़ार दिए। बिल्कुल सर। आप ये सोचते ही क्यों कि मैंने 5 हज़ार 10 हज़ार दे दिए किसी को, या 2-5 हज़ार 20 हज़ार लाख रुपए जो भी है अपनी दे दिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना आपने एक्सपेंसेस अपनी लाइफ में आज तक किया ना, उससे मिला क्या? मेरा एक सवाल है सर आपसे भी, क्या मिला? यही है, संतुष्टि मिली, या ये हो सकता है कि अपने अच्छे कपड़े पहने, बस यही। लेकिन आपने अपने फ्यूचर के लिए कितना पैसा लगाया? किताबों पे कितना लगाया? नॉलेज बढ़ाने के ऊपर कितना लगाया? आपकी जॉब जो सिक्योर के लिए, या कितना लगाया आपने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए? ऐसा कोई आपसे पूछा जाएगा तो उनका जवाब रहेगा ना। ज्यादातर साथी जो क्वेश्चन ये करते हैं उनका ना ही रहेगा, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है ना। 5-10 हज़ार से 20 हज़ार से कोई बर्बाद नहीं होता मेरे हिसाब से, और बर्बाद हो भी जाता है तो ऐसे को आदमी को फिर बर्बाद ही रहना चाहिए, आबाद होना ही नहीं चाहिए। ये भी क्योंकि 5-10-20 हज़ार से आप बर्बाद हो जाए। आज आदमी, आम आदमी, मैं कहता हूँ शादी करता है। हाँ सर। शादी करता है, 15-20 लाख 50 लाख अपने चॉइस के अनुसार खर्चा कर देता है। बिल्कुल सर। उसमें 5-10 हज़ार, एक चीज सोचो, आपको यदि जिंदगी बनाने वाली जानकारी मिल रही है तो कहाँ बर्बाद किया आपको? वहाँ पे आप 15-20 लाख खर्च करके ऐसे रहते हो कि यार मैंने कुछ खर्चा कर दिया मेरी लाइफ में और मेरी शादी बहुत अच्छी गई। तो मैं ये सोचता हूँ कि 5-10 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है सर। क्यों? क्योंकि 5-10 हज़ार से होता कुछ नहीं है। एक महीने का खर्चा यदि बात करें तो आज 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा होता है हर इंसान का, नॉर्मल, यदि कोई लाइफ चला रहा है। और पर्सनली बात करें तो अलग अलग लोगों का अलग अलग खर्चा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि रियल लाइफ में यदि हीरो बनना है और रियल लाइफ में रियल लाइफ को जीनी है और यही धरती के ऊपर इस स्वर्ग को महसूस करना है, तो रियल लाइफ में मैं यही कहूँगा कि आप कुछ अमाउंट नहीं होता, अमाउंट आपका है मर्जी का, लेकिन मैं यही कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग के साथ इस इंडस्ट्री के साथ जुड़िए, साथ रह के काम करिए और रियल लाइफ में जियोगे तभी इस इंडस्ट्री का पता चलेगा। अब बात आए, आप खीर के बारे में एक पता है? हाँ सर पता है। एग्जाम्पल लेता हूँ बिल्कुल कि खीर कितनी मीठी है, कैसी है, टेस्टी कैसी है। तो या तो वो जो खा चुका है उसी को इस चीज का मालूम है, सही है गलत है? बिल्कुल सर। उसका मैं आपको शब्दों में कैसे इजहार कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। बस यही चीज है सर। आप साथियों से यही कहूंगा कि जो अपने खीर के बारे में या कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप मुंह से बोल के नहीं बता सकते, इसी इंडस्ट्री की यदि महिमा है, गरिमा है, इसको आप मुंह से बोल के नहीं बता सकते, मेरे शब्द सारे कम पड़ जाएंगे। क्योंकि मैं एक इस इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं हूँ, ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी है, इसी तरह से कोई ये जो अपना डायरेक्ट सेलिंग का ब्रह्मांड है, इतने सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं, उनके अंदर मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये है जरूर कि यहाँ से नॉलेज लेके आदमी कुछ भी बन सकता है।
जी सर। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा ये आपसे। सर एक चीज़ मेरे को आप बताइए, क्या युवाओं की ज़िंदगी डायरेक्ट सेलिंग बर्बाद कर रही है, युवाओं को भटकाने का काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग, या युवाओं को अच्छी शिक्षा देने का, मालिक बनाने की सोच डायरेक्ट सेलिंग देती है, या नौकर बनने की सोच देती है? ये सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे। बिल्कुल सही है सर। अब बात आती है कि युवा यहाँ आके कर क्या रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यदि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो उसको बर्बाद करेगी, फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ का समय का पाबंद नहीं है। समय आपके हाथ में है कि आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरह से उसको यूज करना है। आप खुद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही इसको काम करोगे, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, आपके खुद के और अपनी डाउनलाइन के बीच में, सबके बीच में ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करोगे तो बिल्कुल ये बर्बाद नहीं करेगी, नहीं तो आपको बर्बाद भी करेगी। क्यों? इस इंडस्ट्री का एक ही फॉर्मूला है, जो इसका प्लस पॉइंट है वही इसका माइनस पॉइंट है सर। क्योंकि यहाँ पे समय का पाबंद या ये आपको खुद बनना पड़ता है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, तो यहाँ पे नो बॉस नो लॉस वाली थ्योरी काम करती है। लेकिन बॉस नहीं होगा तो एक चीज़ मैं ये भी समझता हूँ कि वहाँ पे आदमी इतना व्यवहार भी नहीं करेगा, वो उस तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा, इस वजह से। बाकी यदि कोई आदमी खुद ठान ले, उसको दुनिया से कुछ मतलब नहीं, वो उसको खुद को यदि लग जाए कि यार मुझे तो इस इंडस्ट्री से कैसे भी करके इस इंडस्ट्री से अपने आप को आबाद करना है, अपने आप को आगे निकालना है और आगे बढ़ाना है, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर है सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और हमारे चैनल पे आपने समय दिया सर, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं एमडी सर दोबारा कि आपकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे सर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।